कराची में अब्रे रहमत बरस पड़ी। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं तेज कहीं हल्की बारिश। करीमाबाद, शाराए पाकिस्तान और इतराफ में तेज बारिश। सड़कों पर पानी जमा। फेडरल बी एरिया, अजीजाबाद में बारिश। लांडी, कोरंगी, कायदाबाद, मलीर, मॉडल कॉलोनी में भी तेज बरसात। सिंधी मुस्लिम सोसाइटी, बहादुराबाद, लियारी एक्सप्रेसवे पर भी बादल बरस पड़े। नॉर्थ कराची, नॉर्थ नाजमाबाद साइट, औरंगी टाउन में बारिश। न्यू सब्जी मंडी और इतराफ में भी बारिश। के इलेक्ट्रिक ने बारिश में शहरियों को बरक़ी आलात के इस्तेमाल में एहतियात का मशवरा दे दिया। हुकूमती कमेटी जमात इस्लामी से मुज़ाकरात का दूसरा दौर करना भूल गई। पूरा दिन गुजर गया, हुकूमती कमेटी ने ताहाल जमात इस्लामी से राब्ता नहीं किया। हुकूमती मुज़ाकराती टीम ने दूसरा दौर आज होने की यकीन दहानी करवा रखी थी। हुकूमत और जमात इस्लामी मुज़ाकरात का पहला दौर 28 जुलाई को कमिश्नर रावलपिंडी ऑफिस में हुआ था। जमात इस्लामी ने अपने तमाम मुतालबात हुकूमती कमेटी के सामने रख दिए थे। कि किसी भी सूरत में हमें ये इजाफी टैक्सेस और IPPs के कैपेसिटी चार्जेस कबूल नहीं है। 52% IPPs स्टेट ओन्ड है, तो फिर किसने कैपेसिटी चार्जेस खत्म करने से गवर्नमेंट का हाथ रोका है? भारी भरकम बिलों और बढ़ती महंगाई के खिलाफ जमात इस्लामी का रावलपिंडी में धरना जारी। बारिश और खराब मौसम के बावजूद कारकुनों की बड़ी तादाद मौजूद। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं इजाफी टैक्सेस, कैपेसिटी चार्जेस कबूल नहीं। 52% IPPs में हुकूमत के शेयर्स हैं, तो फिर कौन से कैपेसिटी चार्जेस? हुकूमती और सरकारी हुकाम की मराद खत्म करने का मुतालबा भी कर दिया। बोले वजीर आजम और वजीर आला समेत किसी को भी 1300 सीसी से बड़ी गाड़ी नहीं मिलनी चाहिए। हुकूमत और जमात इस्लामी के दरमियान मुज़ाकरात का दूसरा दौर आज होगा। जमात इस्लामी का 31 जुलाई को गवर्नर हाउस कराची पर धरने का ऐलान। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी कहते हैं सिंध का गवर्नर हाउस अवामी है, शौक से आए। बेहतर होता आप वहाँ एहतजाज करते जहाँ इन मसाइल का हल मौजूद है। चीफ जस्टिस के सर की कीमत रखने वाला गिरफ्तार। TLP के नायब अमीर पीर ज़हीरुल हसन शाह को ओकाड़ा से गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया गया। FIR के मुताबिक लाहौर प्रेस क्लब के बाहर एहतजाज के दौरान पीर ज़हीरुल हसन ने आला अदलिया के खिलाफ नफरत फैलाई। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा का सर लाने वाले को 1 करोड़ रुपए देने का ऐलान किया। लाहौर के थाना किला गुज्जर सिंह में दर्ज मुकदमे में TLP के 1500 कारकुन भी नामजद। ओकाड़ा के थाना A डिवीजन में भी मुकदमा दर्ज। TLP के टिकट होल्डर समेत 10 नामालूम अफराद नामजद। पुलिस का कहना है मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए क्रैकडाउन शुरू कर दिया है। रियासती सतून के सरबराह के खिलाफ किसी शख्स का बरमला ये ऐलान आइन से खुली बगावत। पाकिस्तान में मजहब के नाम पे खून खराबे की कोशिश की जा रही है, कतई तौर पे इस बात की इजाजत नहीं दी जाए। चीफ जस्टिस को धमकी, हुकूमत का सख्त रद्द अमल। वफाकी वजीर एहसन इकबाल ने कहा फतवेबाजी का इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं। खत्मे नबूवत हर मुसलमान के दिल का हिस्सा है, किसी से सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा मजहब के नाम पर कत्ल की बात से ज्यादा तौहीन मजहब कुछ नहीं। रियासत पूरी ताकत के साथ ऐसे फतवों का जवाब देगी। वजीर कानून आजम नजीर तारड़ ने कहा चीफ जस्टिस के खिलाफ फतवा देना काबिल सजा जुर्म है, बर्दाश्त की एक हद होती है। वजीर इत्तलात अता तारड़ का कहना है कल के फतवे के सियासी मकासद है। PTI चेयरमैन बैरिस्टर गौहर की भी मुजम्मत, कहा किसी के सर की कीमत भी मुकर्रर नहीं करनी चाहिए। जस्टिस काजी फाइज ईसा तो हमारे चीफ जस्टिस हैं। पाकिस्तान की मुआशी रेटिंग में बेहतरी। मुआशी दर्जाबंदी के इदारे फिश ने पाकिस्तान का दर्जा CCC+ कर दिया। इससे पहले पाकिस्तान की रेटिंग CCC थी। दर्जाबंदी में बेहतरी की अहम वजह IMF का नया कर्ज प्रोग्राम है। हालिया वफाकी बजट में मईशत की बेहतरी के लिए पॉलिसी इक़दाम किए गए। आइंदा माली साल के दौरान ज़र मुबादला ज़खायर $22 अरब तक बढ़ने की पेशगोई। पाकिस्तान में सियासी सूरत हाल के दरपेश चैलेंजेस भी रिपोर्ट में शामिल। फरवरी के इंतखाबात में नून लीग के मैंडेट को कमज़ोर करार दिया।
मौजूदा हुकूमत ने इंतखाबात के नताइज में तवक्को से कमज़ोर मैंडेट हासिल किया। PTI के हक में सुप्रीम कोर्ट फैसले के बाद नून लीग इत्तेहादियों की पोजीशन कमज़ोर हुई। बानी PTI 1 साल से जेल में होने के बावजूद अवाम में मकबूल हैं। नाम नेहाद बलोच राजी मुच्ची की आड़ में पुरतशद्दुद हुजूम का गवादर में सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमले में सिपाही शब्बीर बलोच शहीद हो गया। ISPR के मुताबिक पुरतशद्दुद मुजाहिरीन के हमलों में ऑफिसर समेत 16 एहलकार जख्मी हुए। मार्च करने वालों ने सोशल मीडिया पर हमदर्दी के लिए जाली तस्वीरें और वीडियोस का इस्तेमाल किया। पुरतशद्दुद हुजूम की जानिब से इश्तियाल अंगेजी के बावजूद सिक्योरिटी फोर्सेस ने तहम्मुल का मुजाहरा किया। ISPR का कहना है पुरतशद्दुद हुजूम की जानिब से ऐसी इश्तियाल अंगेजी नाकाबिले कबूल है। जिम्मेदारों को इंसाफ के कटहरे में लाया जाएगा। शहरियों से अपील है ऐसे प्रोपेगेंडे का शिकार ना हो। शहरियों से गुजारिश है अमनो अमान बरकरार रखने के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस से ताउन करें। पुरअमन लोग मुंह क्यों छुपाते हैं? FC पर फायरिंग कैसे कर लेते हैं? पुरअमन लोगों की फायरिंग से लांस नाइक शहीद और लेफ्टिनेंट की आंख जाया हो गई। वजीर आला सरफराज बुख्ती का बलूचिस्तान असम्बली में खिताब, कहा डॉक्टर महरंग से हुकूमत का मुआहिदा है, जब वो धरना या जलसा करेंगे तो हुकूमत से इजाज़त लेंगे। अगस्त में गैर मुल्की वफ्द पाकिस्तान आ रहा है। CPAC का दूसरा फेज शुरू होना है। अपोजिशन को दावत देता हूँ आग छिड़कने के बजाय उन लोगों से मुज़ाकरात करे। कौन सी हुकूमत चाहती है कि अपने लोगों पर सख्ती करे? जो लोग पुरतशद्दुद हैं क्या उनको हार पहनाकर पाकिस्तान को साफ करें? 11 मजदूरों को अगवा हुआ, इस पर हमारे दोस्त जज्बाती क्यों नहीं होते? हम रॉ के एजेंट बन जाएं, मोसाद के एजेंट बन जाएं, अपनी इंटेलिजेंस एजेंसी को सपोर्ट ना करें क्या? नए तोशाखाना रेफरेंस में बानी PTI और बुशरा बीबी के जिस्मानी रिमांड में मजीद 10 रोज की तौसी। दौरान समाअत प्रोसिक्यूटर जनरल नैब और बानी PTI में सख्त जुमलों का तबादला। बानी PTI ने कहा नैब वाले जमीर फरोश हैं, इनको पैसे दो, जो मर्जी कहलवा लो। बुशरा बीबी भी रोस्ट्रम पर आ गई, कहा आप जो फैसला करना चाहते हैं करें, मैंने अपना फैसला अल्लाह पर छोड़ा है। जमीर फरोश कहने पर प्रोसिक्यूटर जनरल सरदार मुजफ्फर अब्बासी गुस्से में आ गए, जिसके बायस समाअत रोकना पड़ गई। वक्फे के बाद बानी PTI ने प्रोसिक्यूटर जनरल से माजरत कर ली। फवाद चौधरी हमेशा प्लांटेड बंदा रहा है, आज भी मकसद जाहिर है। फवाद और शेख रशीद ने बानी को इस्तीफों पर मजबूर किया था। PTI के सेनेटर हामिद खान का ARY न्यूज़ को खुसूसी इंटरव्यू, कहा बानी क्लियर हैं, जिसने पार्टी छोड़ दी उसे वापस नहीं लाना। शेर अफजल किसी और मकसद के लिए आया था और जाहिर हो गया। बोले फजलुर रहमान तवक्कुआत पूरी ना होने पर सब कर रहे हैं। साबिक वजीर फवाद चौधरी ने हामिद खान का बयान पुरानी मोहब्बत करार देते हुए कहा लाहौर हाई कोर्ट के सामने ज़मीन खाली कराई गई थी, उस वक्त मेरे चचा हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे। उस ज़मीन पर हामिद खान के लोग बैठे थे। हामिद खान चाहते थे कि ज़मीन खाली ना करें, उस वक्त से हामिद खान को हम प्लांटेड लगते हैं। तहरीक इंसाफ की इस्लामाबाद में प्रेस क्लब के बाहर एहतजाज की दरखास्त मुस्तरद। डिप्टी कमिश्नर ने NOC की इस्तदा रद्द कर दी, कहा सड़क ब्लॉक करके अवाम को आईनी हक से महरूम नहीं कर सकते। तहरीक इंसाफ ने हाई कोर्ट में तौहीन अदालत की दरखास्त दायर कर दी। सेक्रेटरी दाखिला, चीफ कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर और IG इस्लामाबाद को फरीक बना दिया, मौक़िफ़ अपनाया। अदालती हुक्म के बावजूद इंतजामिया ने दरखास्त पर फैसला नहीं किया। फरीकैन के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई की जाए। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर अमल दरामद का दूसरा मरहला। इलेक्शन कमीशन ने सूबाई असम्बली के 246 में से 93 अरकान को PTI का मान लिया। इलेक्शन कमीशन ने पंजाब असम्बली के 29, खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के 58 और सिंध असम्बली के 6 अरकान को PTI का तस्लीम कर लिया। नोटिफिकेशन जारी।
वजीर आजम का आलमी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी फिच की तरफ से पाकिस्तान की रेटिंग CCC+ करने का खैर मकदम। वजीर खजाना और मुआशी टीम की मेहनत और काविशों को सराहा। कहा, पाकिस्तान की आलमी रेटिंग CCC+ होना मुआशी पॉलिसी दुरुस्त सिमत होने का आलमी एतराफ है। रियासत की खातिर सियासत की कुर्बानी का समर आज मुआशी बेहतरी की सूरत में मुल्क और कौम को मिल रहा है। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने भी IMF के साथ स्टाफ लेवल मुआहदे की खुशखबरी सुना दी। कहा, IMF से बातचीत में तीनों रेटिंग एजेंसीज के मुस्बत रद्द अमल से मदद मिली। आलमी इदारों का पाकिस्तान पर एतमाद बढ़ रहा है। महंगाई की शरह 38% से कम होकर 12.5% पर आई। शरह सूद में 1% कमी 19.5% पर आ गई। गवर्नर स्टेट बैंक ने नई मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया। कहा, मुल्क की मईशत बेहतरी की जानिब गामजन है। महंगाई में बतदरीज कमी आई। अरसे शरीफ कत्ल असखुद नोटिस केस की समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी। केस दोबारा समाअत के लिए 5 रुकनी बेंच के सामने मुकर्रर करने का हुक्म। बेंच के सरबराह जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स दिए। पहले इस केस की समाअत 5 रुकनी बेंच ने की थी। गलती से केस 3 रुकनी बेंच के सामने मुकर्रर हो गया। मामला अहम है, बेंच दोबारा तश्कील दिया जाएगा। जस्टिस जमाल मंदोखेल और जस्टिस मोहम्मद अली मजहर की दस्तयाबी पर ही केस दोबारा मुकर्रर होगा। अटॉर्नी जनरल ने बताया, मुश्तरका कानूनी मुआवनत का मुसव्वदा तैयार कर लिया। काबीना के आइंदा इजलास में मंजूरी हो जाएगी। बरतानिया की काउंटी मैरी साइड में चाकू बरदार शख्स का स्कूल में हमला। 2 जख्मी बच्चे दम तोड़ गए। बच्चों समेत 6 जख्मियों की हालत तशवीशनाक। चाकू जनी का वाकया साउथ पोर्ट में बच्चों की डांस क्लास के दौरान पेश आया। पुलिस ने 17 साल के हमला आवर को गिरफ्तार कर लिया। चाकू भी बरामद। सिक्योरिटी फोर्सेस के खैबर पख्तूनख्वा में 3 ऑपरेशन। कार्रवाई में 5 दहशतगर्द मारे गए। जिला मोहम्मद में ऑपरेशन के दौरान KP पुलिस के कांस्टेबल अबरार हुसैन बहादुरी से लड़ते हुए शहीद हुए। ISPR का कहना है, जिला मोहम्मद में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन में दहशतगर्द कारी फितना समेत 3 दहशतगर्द हलाक हुए। DI खान में ऑपरेशन में दहशतगर्द सिफतुल्ला उर्फ मुल्ला मंसूर को जहन्नुम वासिल किया गया। शुमाली वजीरिस्तान में भी एक खारिजी दहशतगर्द को जहन्नुम वासिल किया गया। वजीर आजम की सिक्योरिटी फोर्सेस के कामयाब ऑपरेशंस पर अफसरान और एहलकारों की पजीराई। शहीद पुलिस कांस्टेबल को खिराज अकीदत। थरपारकर में बारिश के दौरान आसमानी बिजली गिरने से 8 अफराद जान से गए। सबसे ज्यादा 6 अमवात नंगर पार्कर के गांव अकराड़ो भेल में हुई। रावलपिंडी में मूसलाधार बारिश के बायस रेन इमरजेंसी नाफिज। नालालई में पानी की सतह बुलंद होने से करीबी आबादियों को खतरा। पेशावर रोड पर करंट लगने से बच्चा जाँ बहक। इस्लामाबाद में भी बादल खुलकर बरसे। गुजरात और चकवाल में भी बारिश। रावलाकोट और भिम्बर में बारिश से नदी नालों में तुगयानी। मीरपुर में मकान की छत गिरने से बच्चा जाँ बहक। क्रिकेट बोर्ड का रोल वालिद की तरह होता है। अपने आप को बचाने के लिए प्लेयर्स को आमने सामने ना किया करे। डिसीजन लेना पड़ेगा। इंटीरियर मिनिस्ट्री लेनी है उन्होंने, या PCB लेनी है, इस तरफ रहे या PCB, क्योंकि क्रिकेट की दुनिया टोटली डिफरेंट है। मैंने खुद भी बार बार सुना है कि उन्हें क्रिकेट के हवाले से इतना नहीं पता ज्यादा। मोहसिन नकवी कोई एक ओहदा रखें। साबिक कप्तान शाहिद आफरीदी का मशवरा। कहा, सिर्फ मुशावरत पर क्रिकेट नहीं चल सकती। क्रिकेट की समझबूझ वालों से राय लें। बोर्ड का किरदार बहुत अहम है। खिलाड़ियों को एक दूसरे के आमने सामने खड़ा ना करें। बोले, भारत चैंपियंस ट्रॉफी में ना आने के लिए बहाने बनाएगा। नियत ठीक नहीं तो फिर ना आए। हमें तो धमकियां मिलती रहीं, लेकिन फिर भी हम भारत खेलने गए। आप अपनी कंट्री के लिए रिप्रेजेंट करते हैं। आई थिंक मेरी तरबियत बिल्कुल ऐसी नहीं हुई कि मैं टीम में कोई ऐसी चीज़ लाऊं, और मेरी तरबियत हमेशा यही हुई है कि टीम के लिए आप हमेशा फ़ाइट करें, और मैं फ़ाइट करता रहूँगा। शाहीन आफरीदी टीम में ग्रुपिंग के इल्जाम पर बोल पड़े। कहा, मेरी तरबियत नहीं कि टीम मुफाद के खिलाफ कुछ करे। हमेशा मुल्क के लिए फाइट करता हूँ। मनफी चीजें कभी टीम में नहीं लाता। मुझे नहीं मालूम कि मैं बांग्लादेश के खिलाफ टेस्ट सीरीज से ड्रॉप हो रहा हूँ। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से बरतानवी हाई कमिश्नर जेन मैरियट की मुलाकात। तालीम, सेहत और दीगर शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक।
मरियम नवाज ने विमेन वर्चुअल पुलिस स्टेशन और चाइल्ड सेफ्टी वर्चुअल सेंटर के क़याम से आगाह किया। कहा, पंजाब में 14 अगस्त से सोलराइजेशन प्रोजेक्ट का आगाज़ किया जाएगा। आवाम को मुआशी रिलीफ देने के लिए सोलर पैनल मुहैया कर रहे हैं। बरतानवी हाई कमिश्नर ने अक़लियतों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हुकूमती इक़दामात को सराहा। कहा, ख़वातीन और बच्चों के लिए हुकूमत पंजाब मुनफरिद और तारीख़ी इक़दामात कर रही है। मुल्की बरामदात में कराची का शेयर 5% कम हो गया। साइड सुपर हाईवे और नूरियाबाद में सिस्टम के तहत जमीनों पर कब्जे हो रहे हैं। सनतकारों के अगवा की वारदातों से सरमायाकारी मुतासिर हो रही है। सरबराह साइट एसोसिएशन और चेयरमैन टीडैब जुबैर मोतीवाला कहते हैं, साइट में 23 स्पिनिंग मिल्स बंद, 13 फरोख्त के लिए तैयार हैं। मुतादिद सनतों ने 2 शिफ्टें खत्म कर दी। सूबाई वजीर जाम इकरामुल्लाह धारेजो ने कहा, कब्जे से मुतालिक शिकायत दुरुस्त नहीं। किसी सनतकार की जमीन पर कब्जा हुआ है तो 24 घंटे में खत्म कराएंगे। एप्टेमा ने हुकूमत से IPPs के साथ मुआहिदों की तफसीलात मांग ली। पाकिस्तान में मुआशी नहीं, नीयतों का बहरान है। नीयतें ठीक किए बगैर कोई बहरान नहीं टलेगा। IPPs मुआहिदे सामने लाने के लिए कमेटी बनाई जाए। MQM पाकिस्तान के सरबराह खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं, कराची में पुलिस और चोर दोनों का ताल्लुक है शहर से नहीं। जिस इलाके से पुलिस वाला आता है वो अपने इलाके के डाकू साथ लाता है। वाइट करोला गैंग, जिसका आप नाम सुनते हैं, तो गैंग के मुतअद्दिद अफराद जो है वो ऑपरेट कर रहे थे। इसमें 5 मुल्ज़मान जो है वो हमने गिरफ्तार किए हैं। पूरे कराची में इनकी वारदातें हैं। ये जो वाइट करोला गैंग एक दहशत की अलामत बना हुआ था, उसका कला कमा हुआ है। कराची में दहशत की अलामत वाइट करोला गैंग के 5 कारिंदे गिरफ्तार, हथियार और गाड़ियां बरामद। PIG ईस्ट गुलाम असफर महीसर का कहना है, 9 से 10 अफराद पर मुश्तमिल इस ग्रोह में बेशतर का ताल्लुक अंदरूनी सिंध से है। कभी ये बलूचिस्तान तो कभी कच्चे में रूपोश हो जाते थे। कुछ गिरफ्तारियां अंदरूनी सिंध से भी हुई हैं। इस गैंग का मुकम्मल खात्मा करने जा रहे हैं। हाई प्रोफाइल केस है, जल्दबाजी नहीं करेंगे। नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ का रोमानिया का दौरा। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ और नेवल चीफ से मुलाकात। इलाकाई बहरी सलामती और इस्तेहकाम से मुताल्लिक़ उमूर पर तबादला ख्याल। ISPR का कहना है, मुलाकात में 2 तरफ़ा फ़ौजी ताउन समेत बाहमी दिलचस्पी के पेशा वराना उमूर पर भी गुफ्तगू की गई। नेवल चीफ ने रोमानिया की नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी में मुश्तरका बहरी तहफ़्फ़ुज़ के मौजू पर लेक्चर दिया। समंदर में कानून के नफाज के लिए बहरी अफवाज की इज्तमाई कोशिशों की ज़रूरत पर जोर दिया। मैनचेस्टर एयरपोर्ट में पुलिस पर नौजवान के तशद्दुद की वीडियो सामने आ गई। वीडियो में नौजवानों को पुलिस एहलकारों को मुक्के और लाते मारते देखा जा सकता है। नई वीडियो आने के बाद नौजवानों के वकील केस से अलग हो गए। इससे पहले वायरल होने वाली वीडियो में पुलिस एहलकार नौजवानों पर तशद्दुद करते नजर आ रहे थे। इसराइली फोर्सेस दरिंदगी से बाज न आई। गजा में स्कूल महफूज न हस्पताल। सेहूनी फौज की वहशियाना बमबारी से 24 घंटों में मजीद 39 फलस्तीनी शहीद, 100 से ज्यादा जख्मी। जालिम फौज ने खान यूनुस और रफा के पनाह गुज़ीन कैंपों पर टैंकों से चढ़ाई कर दी। फजा से भी बम बरसाए जा रहे हैं। लाखों बेघर फलस्तीनी दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर। शहीद फलस्तीनियों की मजमूई तादाद 39,363 हो गई। 90,900 से ज्यादा जख्मी हैं। पेरिस ओलंपिक्स में मेडल्स की जंग। जापान दौड़ में सबसे आगे, 6 गोल्ड मेडल जीत लिए। चीन के 5 तलाई, 2 चांदी, 2 कांसी के तमगे। मेगा इवेंट में पाकिस्तानी एथलीट्स की मायूस कुन कारकर्दगी, अब तक एक भी मेडल हासिल न किया।
एशियन अंडर 18 वॉलीबॉल चैंपियनशिप में कौमी टीम की धमाकेदार परफॉर्मेंस, रिवायती हरीफ भारत को 3-0 से पछाड़ दिया। पाकिस्तान ने सुरमाओं की एक न चलने दी, इवेंट में मुसलसल दूसरी कामयाबी हासिल की। फतह पर खिलाड़ियों ने खूब जश्न मनाया। पाकिस्तान का तीसरा मैच आज कुवैत से होगा। और नॉर्वे फुटबॉल कप में पाकिस्तान की मुसलसल दूसरी कामयाबी। कौमी स्ट्रीट चाइल्ड टीम ने पहले हाफ में 2, तीसरे हाफ में 3 गोल दागे। काशिफ ने 2, कप्तान मोहम्मद अदील, मोहम्मद खान और शाहिद अंजुम ने एक मरतबा गेंद जाल में पहुंचाई। पाकिस्तान अपना तीसरा मैच आज खेलेगा।